नमस्ते बच्चों। कक्षा 9वीं में आज भूगोल के अंतर्गत पाठ 5 वृष्टि के अंतर्गत बारिश कैसे होती है इसका हम अध्ययन करेंगे। तो बारिश के संदर्भ में एक प्रयोग दिया है। इसमें कुछ साहित्य लेना है। धातु के ढक्कन वाली कांच की बरनी, कीला, हथौड़ा, गर्म पानी, बर्फ़ के टुकड़े, मुट्ठी भर मोटा नमक। सबसे पहले धातु की ढक्कन वाली कांच की बरनी लीजिए। इस बरनी का ढक्कन निकालिए। उस ढक्कन के ऊपरी भाग में कीला और हथौड़ी की सहायता से टोचे लगाए। यहाँ दिया है। इसमें टोचे लगाते समय सावधानी रखें कि ढक्कन में छेद न हो। बरनी में 1/3 भाग तक वाष्पयुक्त पानी उबला हुआ नहीं भरिए, पर भाप निकलना चाहिए ऐसा। अब कांच की बरनी पर टोचे लगाया हुआ ढक्कन कसकर लगाए। बरनी से जल का वाष्प बाहर ना आ सके इसकी सावधानी रखिए। भाप बाहर नहीं निकलना चाहिए, भाप सिर्फ ढक्कन तक जाना चाहिए। बरनी के ढक्कन पर बर्फ़ के टुकड़े, मुट्ठी भर मोटा नमक और थोड़ा सा पानी डालिए यहाँ ऊपर में। अब उस बरनी का निरीक्षण करना है तो हमें क्या दिखाई देता है, तो उसमें बारिश हो रही है ऐसा दिखेगा। तो क्यों? तो बरनी के ऊष्म पानी की वाष्प हल्की होने से ऊर्ध्वगामी दिशा में जाती है ऊपर की ओर। बरनी पर धातु का ढक्कन कसकर लगाने से पानी का वाष्प बरनी से बाहर नहीं जाती। बरनी के ढक्कन पर बर्फ रखने पर पानी के वाष्प का संघनीभवन होता है। परिणामतः वाष्प से तैयार हुए जलकण ढक्कन के भीतरी भाग पर जम जाते हैं अंदर से। धातु के ढक्कन पर लगाए टोचे से यह जलकण इकट्ठे होकर बूंदों के रूप में नीचे गिरते हैं। वर्षा के समय वायुमंडल में ऐसी क्रिया बड़ी मात्रा में होती है। अब वृष्टि वर्षा कैसे होती है देखेंगे। हमें पानी मुख्यतः वर्षा के रूप में उपलब्ध होता है। वाष्पयुक्त हवा ऊंचाई पर जाने से इस हवा का तापमान कम होता है। हवा में स्थित वाष्प का संघीभवन होता है। उस कारण तैयार हुए जलकण और हवा में स्थित धूलिकण इकट्ठे आकर बादल तैयार होते हैं। यहाँ दिखाया है बादल। बादलों में स्थित जलकण आकार से छोटे मोटे होने लगते हैं। यह मोटे जलकण हवा में तैरना संभव न होने से जलकणों की वर्षा के रूप में वृष्टि होती है। वर्षा के मुख्यतः 3 प्रकार किए जाते हैं। पहला है आरोही अथवा अभिसरण वर्षा। विषुवतीय प्रदेशों में सूर्य की ऊष्मा के कारण भूपटल का तापमान बढ़ता है और समीप वाली हवा गर्म होती है। हवा गर्म होने से प्रसरण होकर यह ऊंचाई पर जाने लगती है। ऊंचाई पर जाकर यह हवा ठंडी होती है। ठंडी हवा की वाष्प धारण क्षमता कम होती है, इसीलिए हवा में स्थित वाष्प का संघीभवन होकर जलकण तैयार होते हैं और उससे वर्षा होती है। विषुवतीय प्रदेशों में ऐसी वर्षा सामान्यतः प्रतिदिन दोपहर के बाद होती है। इस प्रकार की वर्षा के समय बिजलियों की कड़कड़ाहट और बादलों की गड़गड़ाहट होती है। अफ्रीका के कांगो नदी का कछार और दक्षिण अमेरिका के अमेजॉन नदी के कछार के विषुवतीय भाग में आरोही प्रकार की वर्षा होती है। इस प्रकार की वर्षा का प्रदेश पृथ्वी पर बहुत ही सीमित है। बीच में पृथ्वी के बिल्कुल बीच का जो भाग है विषुवतीय प्रदेश, उन्हीं भागों में इस तरह की वर्षा हर रोज़ दोपहर में होती है। धन्यवाद।